विद्यार्थियों, हम पाठ 12 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। सुदामा चरित जो पाठ है, ये सुदामा जी और श्री कृष्ण के बारे में है। इसके कवि जो हैं वो है नरोत्तम दास जी हैं, जिन्होंने इन दोनों की मित्रता से संबंधित हमें बताया है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इस पाठ का प्रश्न नंबर 1 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखना है। तो सुदामा की दीन दशा देख करके दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले, उनकी दीन दशा को देख करके उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। अगला हमारा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत दोहे में क्या कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठते हैं, दुखी हो उठते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देख करके श्री कृष्ण भगवान को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं ही रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के क्या हो गए, पैर धुल गए। अर्थात परात में लाया गया जल क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। परात में लाए हुए जल को उन्होंने छुआ ही नहीं, इतने अधिक दुखी हो गए कि और रोने लगे कि उनके आंसुओं से ही क्या हो गए, सुदामा जी के पैर धुल गए। वापस एक बार देखना, पहला प्रश्न क्या था हमारा, सुदामा जी की दीन दशा देख करके श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। तो सुदामा जी की दीन दशा देख करके श्री कृष्ण दुख के कारण आंसू, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्होंने उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो गए, या उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। दूसरा हमारा प्रश्न इसी से आधारित है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत दोहे में क्या कहा गया है कि जब सुदामा जी दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठते हैं, दुखी हो उठते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देख करके श्री कृष्ण को इतना अधिक कष्ट हुआ कि वे स्वयं ही रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। अर्थात परात में लाया गया जल जो है वो व्यर्थ हो गया, उसको उन्होंने प्रयोग में ही नहीं लिया। अगला हमारा प्रश्न है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। एक दिया हुआ है वाक्य, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है कि आप तुम तो क्या हो, चोरी की बाण में कुशल हो, प्रवीण हो। ये कौन कह रहा था, श्री कृष्ण कह रहे थे। किसको कह रहे थे, सुदामा जी को कह रहे थे। श्री कृष्ण जी अपने बाल सखा सुदामा जी से यह कह रहे थे। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोच व सुदामा जी श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर क्या करने लगे, दोष आरोपण करते हुए क्या कहते हैं कि इसे चोरी कहते हैं, और क्या कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही क्या हो, निपुण हो, कुशल हो। तुम तो चोरी करने में पहले से ही निपुण हो, कुशल हो, ये उसके लिए कहते हैं। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, आपने भी कथा सुनी होगी। मैंने पाठ में भी आप लोगों को बताया था कि बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ में संदीपन ऋषि के आश्रम में अपने अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, आश्रम में जब दोनों साथी अपने अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए क्या दिए थे, चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए ही चोरी से क्या खा लेते हैं, चने खा लेते हैं। तो श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं उपालंब अर्थात उलाहना जो है किसे दे रहे हैं, सुदामा जी को दे रहे हैं। वापस इसको देख लेना, चोरी की बान में हो जू प्रवीण, अर्थात तुम तो चोरी की बान में क्या हो, चोरी की आदत में अत्यधिक निपुण हो, कुशल हो। तो उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है,
श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है? इस कथन की पृष्ठभूमि है कि अपनी पत्नी द्वारा जो चावल दिए गए थे, सुदामा जी की पत्नी ने जो चावल दिए थे, संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोष कर लगाते हैं कि इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम क्या हो, पहले से ही बहुत अधिक निपुण हो। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीवन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तभी एक बार जब श्री कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता उन्हें रास्ते में खाने के लिए क्या दिए थे? गुरु माता ने चने दिए थे और सुदामा जी ने श्री कृष्ण को बिना बताए सारे चने खा लिए। श्री कृष्ण उसे क्या कह रहे हैं? उसी चोरी का उपालम अब श्री कृष्ण किसे दे रहे हैं? सुदामा जी को दे रहे हैं। यह क्या है? एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है इसके आगे। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं? जब द्वारिका से सुदामा लौटते हैं तो मार्ग उनको खाली हाथ लौटाया था, तो मार्ग में क्या क्या सोचते हुए जा रहे हैं और वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे हैं? सुदामा की मन की दुविधा को अपने शब्दों में लिखना है। आंसर हो जाएगा, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा जी का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब श्री कृष्ण के पास वह पहुंचे थे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका क्या क्या था? आतिथ्य सत्कार क्या था? क्या वह सब दिखावटी था? वे श्री कृष्ण के व्यवहार से क्या हो रहे थे? खींच रहे थे, दुखी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या आशा थी कि कृष्ण जो श्री कृष्ण है वो क्या करेंगे? उनकी दरिद्रता को, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए धन दौलत देकर उन्हें विदा करेंगे, परंतु कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना दे करके खाली हाथ ही क्या कर दिया? वापस भेज दिया। क्या कर दिया? खाली हाथ ही वापस भेज देते हैं। तो यही चीजें सोचते सोचते वो क्या करते हैं? मार्ग में चलते हुए जा रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि जब अपने गांव लौटे सुदामा जी और अपनी झोपड़ी नहीं मिली तो मन में क्या क्या प्रश्न आए? द्वारका से लौटकर जब सुदामा गांव वापस आए तो अपने झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महल देखकर सबसे पहले उनका मन भ्रमित हो गया। कहीं में घूम फिर कर वापस द्वारिका ही तो नहीं चलाया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिली। उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णन है। कि जब व्यक्ति गरीब होता है उसके बाद अत्यधिक धनवान हो जाता है तो क्या होता है, उसका अंतिम पंक्तियों में चित्रण किया गया है, तो अपने शब्दों में हमें लिखना है। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी वहां अब सोने के महल खड़े हो गए। पहले सुदामा के पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि होती थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और प्रभु की कृपा से खाने के लिए क्या है? मनचाही चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन ये सारी चीजें गरीबी के बाद में जब बहुत अमीर हो जाते तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। अब वो सारी चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। अगला हमारा प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। मैंने आपको बताया था पहले ही इसके लिए कि इसमें क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात कोई भी बात बढ़ा चढ़ा करके कहना। पंक्ति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना है होता है तो क्या होती है वहां पर? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें एक जगह और भी दिया हुआ, के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अवधाम सुहावत। इसमें भी क्या होता है कि टूटी सी झोंपड़ी के स्थान पर अचानक से सोने के जो महल बन जाते हैं वो भी क्या है? एक अतिशयोक्ति अलंकार है। वहां पर भी कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि हम सोचते हैं उससे भी बहुत बड़ा हो जाता है। हम मतलब एक झोंपड़ी की जगह अचानक से एक ही रात में सोने के महल बनाना भी क्या है? एक अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। इसमें भी क्या होगा? अतिशयोक्ति
अलंकार होगा। इस तरह से इस पाठ के हमारे सारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। इन्हें आप अपने नोटबुक में करना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना और याद भी आप लोगों को इनको करना है। ठीक है? धन्यवाद।